वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। सात मुहर्रम के दिन जब नहरे फुरात का पानी हज़रत इमाम हुसैन और उनके खैमे वालों के लिए बंद कर दिया गया, तो हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ तमाम वफादार जवान तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास से बुरा हाल हो गया था, क्योंकि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय एक नहरे फुरात के। लेकिन इस नहरे फुरात पर भी यजीदी सिपाहियों का पहरा लग गया। इराक की इस गर्म तपती रेत पर भूख और प्यास की शिद्दत से तमाम खेमे वालों की जिंदगी बेहाल हो गई थी। छोटे छोटे बच्चों पर भूख और प्यास की शिद्दत ऐसे तारी होती कि बच्चे बेहोश हो जाते थे। जब होश में आते तो फिर पानी पानी पुकारा करते थे। और आखिरकार इसी बेकरारी के आलम में 10 मुहर्रम का दिन आ गया। हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बहुत बड़ी फ़ौज थी, वहीं दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के सिर्फ 72 वफादार लोग थे। जंग होती रही और एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन के वफादार बहादुर शहीद होते रहे। हालांकि अब वक्त आ चुका था एक ऐसे कमसिन नौजवान की शहादत का जो हाशमी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल थे, जिनकी खूबसूरती देखकर चांद भी शर्मा जाता था। उम्र उनकी 19 साल थी और उनकी शादी का रिश्ता इमाम आली मकाम की साहबजादी हज़रत सकीना से तय हो चुका था। वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद हज़रत इमाम कासिम थे। हज़रत कासिम हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में दस्त बदस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, यानी तुम मेरे भाई की मेरे पास अमानत हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने की और तलवारों से कटने की इजाज़त दे सकता हूँ। हज़रत इमाम कासिम ने अर्ज़ किया, ऐ चाचा जान, आप मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की शहादत से महरूम ना कीजिए, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए। इस तरह जब हज़रत इमाम कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और फिर जंग के लिए मैदान जंग में रुखसत कर दिया। यजीदी फ़ौज के एक सिपाही का बयान है कि जब हज़रत कासिम मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर ज़िरे भी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ एक पैराहन पहने हुए थे। हज़रत इमाम कासिम शौक़ शहादत के जोश में मैदान में आए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेज दो। अमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी गिरामी पहलवान के जिसका नाम अर्जक था, उससे कहा कि तुम इसके मुकाबले में जाओ। लेकिन उस पहलवान ने हज़रत कासिम से मुकाबला करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा न समझो, ये हसन का बेटा है और फातिह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उस पहलवान ने कहा, मैं इस बच्चे के मुकाबले में हरगिज़ नहीं जा सकता, अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक बेटे को उसके मुकाबले के लिए भेज देता हूँ, वो अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। उस पहलवान ने अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा किया। अर्जक का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार हाथ में थामे और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया। मैदान जंग में पहुंचते ही उसने हज़रत कासिम पर वार किया। हज़रत इमाम कासिम ने उसके बाढ़ से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वो एक ही तलवार में ढेर हो गया। फिर आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अर्जक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़फता देखकर गुस्से में भरा हुआ मैदान जंग में आ गया। हज़रत इमाम कासिम ने पहले ही बार में नेज़ा मारकर उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। अब तीसरा भाई गैज़ो गज़ब में भरा हुआ आगे बढ़ा और हज़रत इमाम कासिम को गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, ये अहले बैत नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता मैं तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देता हूँ। और ये कहते ही आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अर्जक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हज़रत इमाम कासिम पर हमलावर हुआ।
आपने उसके बार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसने पूरी ताकत से उठना चाहा, लेकिन तब तक हजरत इमाम कासिम ने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। हाशमी खानदान के एक बहादुर ने चंद मिनटों में ही अरज़क के चारों बेटों को जहन्नम रसीद करके उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया। चारों बेटों को अपनी आंखों के सामने मरता देख वो पहलवान गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना वो पहले अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे मुकाबले के लिए वो बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंगाड़ता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ वो मैदान जंग में आकर हजरत इमाम कासिम को ललकारने लगा। बोला, ए लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। हजरत इमाम कासिम ने फरमाया, ए अरज़क होश में आ जा, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा, लेकिन अभी तूने हाशमी ख़ानदान के बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेर खुदा का खून है, तू हमारे नज़दीक मक्खी और मच्छर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। अर्जु की ये ताना सुनकर और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। उसने फ़ौरन हज़रत इमाम कासिम पर नेज़े से हमला कर दिया। हज़रत इमाम कासिम ने उसके बार को बेकार कर दिया, फिर आपने भी नेज़े से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेज़ेबाजी होती रही। उसके बाद अर्जुक ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। जब हज़रत इमाम कासिम के हाथ में उसने अपने बेटे की तलवार देखी तो अर्जुक गुस्से से बिफर गया। वो हज़रत इमाम कासिम पर हमला करने ही वाला था कि आपने फरमाया, ए अरज़क, हम तो तुझे निहायत तजुर्बेकार और बहादुर समझते थे, लेकिन तू निहायत अनाड़ी है कि घोड़े की जीन कसने का सलीका भी नहीं रखता। आपके इस तरह फरमाने पर जब वो झुककर अपने घोड़े की जीन देखने लगा तो उसी वक्त आपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वो दो टुकड़े होकर ज़मीन पर आ गिरा। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्जुक के घोड़े पर फ़ौरन सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज़ किया, ए चाचा जान, प्यास प्यास, ए चाचा जान, अगर हमें थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम इन सबको मौत के घाट उतार दें। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीकर शेराब हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हज़रत इमाम कासिम फिर मैदान जंग की तरफ पलट पड़े। इब्ने साद ने अपनी फ़ौज से कहा कि इस नौजवान ने हमारे कई नामी गिरामी जवानों को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब इसके मुकाबले में तन्हा कोई न जाओ, बल्कि इसे चारों तरफ से घेर कर कत्ल कर दो। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। कोई आपके आगे से वार करता है, कोई आपके पीछे से वार करता है, कोई दाएं से वार करता है तो कोई बाएं से वार करता है। रिवायतों में आता है कि आपके जिस्म पर 27 ज़ख्म आए और आखिर में शीश बिन शाद ने आपके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से नीचे गिर पड़े और पुकारा, ए चाचा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। हज़रत इमाम हुसैन अपने भतीजे की आवाज़ सुनकर मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़े। देखा कि जिसमें नाजनीन ज़ख्मों से चूर है। आपने उनके सर को गोद में ले लिया और चेहराए अनवर से गर्दो गुब्बार साफ करने लगे। इतने में हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोद में पाकर मुस्कुराए और फिर आपकी रूह परवाज कर गई। ज़वानी ख्वाब की सी बात है दुनिया फ़ानी में, मगर ये बात किसको याद रहती है ज़वानी में। लेकिन ज़वानी की इस दहलीज पर कदम रखते ही हज़रत इमाम कासिम ने राह हक़ में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अल्लाहु अकबर।